सभी को जय सिया राम। रामचरितमानस उत्तरकांड, दोहा संख्या 110 111 यहाँ पर हम लोग चल रहे हैं। 111 के पहले की कुछ चौपाइयों पर हम लोग, नहीं, 110 के पहले की कुछ चौपाइयों पर हम लोग हैं इस समय। पर उससे पहले, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण चौपाइयां हैं और सभी पूरा प्रसंग ही बहुत महत्वपूर्ण है, तो उससे पहले दोहा संख्या 109 जो हम लोगों ने कल पढ़ा था, उसमें जो दो दोहे से ऊपर, तुरंत ऊपर जो दो चौपाइयां हैं, इनको एक बार फिर से पढ़ के हम फिर जिस चौपाई पर इस समय है वहां पर फिर से आ जाएंगे। तो इंद्र कुलिस मम सूल विशाला, काल दंड हरि चक्र कराला, जो इनकर मारा नहीं मरई, विप्रद्रोह पावक सो जरई। इसके बाद कहते हैं गोस्वामी जी, अस विवेक राखे हु मन माही, तुम कह जग दुर्लभ कछु नाही। भगवान शंकर काकभूषुंडी जी के पूर्व जन्म के प्रसंग में ये उनको सीख दे रहे हैं वरदान के साथ। इसको हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह से इसको कल समझने का प्रयास किया। और इसके बाद कहते, और एक आशीषा मोरी, अप्रतिहत गति होई तोरी। तो यहाँ पर जो समझने वाली बात है वो है विवेक, और विवेक के साथ साथ भगवान शंकर का आशीर्वाद। तो मनुष्य को स्वयं पर जो भी उसने साध लिया वो उसकी अपनी क्षमता नहीं है। देह कुछ क्षमता लेकर के आया है, उस क्षमता को देने वाला भगवान का आशीर्वाद या भगवान की कृपा ही है। तो यहाँ पर विवेक को थोड़ा सा फिर से समझेंगे, क्योंकि देहात्म बोध को समाप्त करने का ये पूरा प्रसंग है। देह की क्या भूमिका है, क्या महत्व है और क्या उसकी निरर्थकता है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। विवेक कहाँ पर निवास करता है? बुद्धि को संचालित विवेक करे। ठीक है, बुद्धि तो है ही हमारे भीतर, बुद्धि को संचालित विवेक करे। हम लोग अभी ऊपर से नीचे की ओर चल रहे हैं, चलना हमें चाहिए नीचे से ऊपर की ओर। तो नीचे से ऊपर की ओर चल लेते हैं कि सबसे पहले हमारी देह में मस्तिष्क है, मस्तिष्क में बुद्धि है और बुद्धि में विवेक है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो इस पूरे प्रसंग में हमको, अभी हम लोग तीन तरह के ताप की बात कर रहे थे, तो तीन ही साधन भी हैं, देह है, बुद्धि है और विवेक है। तो सूक्ष्म है और फिर सूक्ष्म के बाद निराकार है। देह तो स्थूल है, फिर सूक्ष्म है बुद्धि, और फिर उसके बाद विवेक है जो निराकार। अब इसको जोड़ेंगे, जोड़ने का प्रयास करेंगे जो जैसा हमको समझ में आया है। तो मस्तिष्क को अगर हम देखते हैं, तीन साधन क्या होते हैं मनुष्य के जीवन में किसी भी कार्य को करने के लिए? तंत्र, यंत्र, मंत्र। इन्हीं तीन के द्वारा कोई भी कार्य संचालित होता है। मस्तिष्क है तंत्र। तंत्र यानी हम जानते हैं हमारा तंत्रिका तंत्र का हेडक्वार्टर मस्तिष्क है, नर्वस सिस्टम का। नर्वस सिस्टम का यानी तंत्रिका तंत्र का, तंत्र का इतना गलत अर्थ आजकल लगने लगा है। कोई भी सिस्टम जो सिस्टमैटिक वे में काम करता है वही तंत्र है, और तंत्र पर हमारा नियंत्रण नहीं होता है, तंत्र स्वसंचालित होता है। तो जो मस्तिष्क है वो हमारी इस देह में तंत्र है जो स्वचालित है, और तंत्र ही हमारे शरीर में ब्रह्मा है, क्योंकि ब्रह्मा क्या करते हैं? सृष्टि करते हैं। सृष्टि यानी देह को बना दिया, तो देह को बना दिया तो वो विद ऑल द सिस्टम देह बनी ना, बहुत सारे सिस्टम है उसमें। तो जो हमारा मस्तिष्क है वो ब्रह्मा है, क्योंकि वो सृष्टि है। अब मस्तिष्क में निवास करती है बुद्धि, वो यंत्र है। यंत्र क्या होता है? यत्न से किया जाने वाला कार्य, वो यंत्र है। जिस कार्य को करने के लिए कोई यत्न करा जाए या यत्न करना पड़े, वो हमें करना पड़ता है। तो तंत्र स्वसंचालित है,
यंत्र हमें चलाना पड़ता है ना। आजकल हम लोग यंत्र को मशीन के रूप में ले लेते हैं, तो यंत्र को हमें चलाना पड़ता है, यानी जो बुद्धि है। और बुद्धि को चलाने के ड्राइवर दो हैं हमारे पास, एक है हमारा मन और दूसरा है विवेक। ठीक, तो जो बुद्धि हो गई वो फिर हमारे ही इस देह में विष्णु का स्वरूप है, विष्णु स्वरूप है बुद्धि। वो यत्न कराते हैं, जन्म के मृत्यु के मध्य का सारा यत्न जो है वही विष्णु पालन करते हैं, पालन करता है। और वो बुद्धि का संचालन किसके द्वारा होना चाहिए? अस विवेक राखौ मन माही। विवेक मन माही रखने को कहा है, क्योंकि बुद्धि में अगर विवेक का स्थापना हो गई तो मन को फिर, मन की जो पांचों डोरियां है ना, पांचों इंद्रिय की, वो उसी के हाथ में रहेगी। इसको जितना आप लोग जोड़ के समझने का प्रयास करेंगे उतना आपको स्पष्ट होता जाएगा। तो जो विवेक है, विवेक मंत्र है। तो क्या क्या हमारे तीनों सिस्टम मिल गए, हमें तंत्र मिल गया, हमें यंत्र मिल गया, और मंत्र। मंत्र वही कहते हैं ना, जो जिससे चुटकियों से काम हो जाए, बिगड़े ना। मूल मंत्र, बीज मंत्र। तो मंत्र है विवेक, और मंत्र है भगवान शंकर। ये विवेक क्यों? आरंभ में ही गोस्वामी जी ने भगवान शंकर के तीसरे नेत्र से, यानी विवेक रूपी दृष्टि, इंद्रिय रूपी दृष्टि नहीं, जो सामने है सिर्फ वही देखे। विवेक वो भी देखता है जो वास्तविकता है, वो दिख रही है या नहीं दिख रही है, तो उस तीसरे नेत्र से वो कामदेव को भस्म करते हैं। तो हमारे शरीर में ये जो विवेक है वो भगवान शंकर है। तो इसी देह में ब्रह्मा विष्णु महेश का भी निवास हमने देख लिया, और तंत्र यंत्र और मंत्र के द्वारा कैसे ये काम करेगा ये भी देख लिया। उसके बाद कहते और हुए काशी समोरी। अब ये फेल ना हो जाए, सब कुछ तो है पर पता नहीं कब किसकी मशीनरी फेल हो जाए, तंत्र की फेल हो जाए, यंत्र हमारा बिगड़ जाए। यत्न तो बहुत किया पर कार्यान्वित नहीं हुआ, ठीक मौके पे मशीनरी दगा दे गई, क्योंकि उसमें तो पेट्रोल भी डालना पड़ता है या इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ती है, उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। तो उसके साथ साथ भगवान शंकर कह रहे हैं, उसके साथ साथ मेरा आशीर्वाद भी है कि अप्रतिहत गति हो ही तेरी। तभी इस बुद्धि की जो गति होगी वो ऐसी हो जाएगी कि इसको कोई पीछे नहीं ढकेल सकेगा, यानी तुम्हारा जो डिमोशन है वो कभी नहीं होगा, सदा प्रमोशन होता रहेगा, सदा ऊर्ध्वगामी रहोगे। काकभूषुंडी बहुत ऊंचा नहीं उड़ पाता, और गरुड़ की उड़ान कितनी ऊंची, सबसे ऊंचा उड़ने वाले पक्षी में गरुड़, और सबसे तीव्र दृष्टि रखने वाला गरुड़। कितनी भी ऊंचाई पे हो, जितना जो ऊंचा पक्षी उड़ता है उसकी दृष्टि उतनी तीव्र होती है, वो धरती पे अपना शिकार उतनी ऊंचाई से भी ढूंढ लेता है। और काकभूषुंडी जी, जिनकी ना तो उड़ान बहुत है, ना दृष्टि भी उतनी बढ़िया है। जयंत के रूप में काक दृष्टि को भगवान राम के और सीता के प्रसंग में बता दिया गया, लेकिन यदि भगवान की कृपा है तो इस देह की क्या क्षमता है, इस देह की इंद्रियों की क्या क्षमता है, इस देह के मन बुद्धि इंद्रिय की क्या क्षमता है, कुछ भी मैटर नहीं करता। तो ये सब इसीलिए है कि हमारे भीतर से देहात्म बोध समाप्त हो, हमको ये विश्वास दृढ़ हो कि चल हम रहे हैं, चलाने वाला कोई और है। तो ये अब देखिए यहां पर जो बुद्धि की बात करी, तो ब्रह्मा जी का तो काम खत्म, उन्होंने निर्माण कर दिया, उनका काम यहीं तक था। अब आगे का काम जो बुद्धि और विवेक, तो ये हरि और हर के सामंजस्य से ही चलेगा।
ये दोनों का साथ ही जो अभिन्न साथ, जो प्रगाढ़ साथ, जो एक दूसरे की भक्ति पूरे रामचरितमानस में भगवान शंकर और भगवान विष्णु या भगवान राम का दिखाना चाहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, वो उस बुद्धि और विवेक की प्रगाढ़ता को समझाना चाहते हैं। और इन दोनों के बुद्धि के साथ में वो दो और चरित्र, क्योंकि चरित्र है ये, तो चरित्र के द्वारा ही समझाया जाएगा। इसमें विभिन्न चरित्र आएंगे, कौन सा चरित्र का हमें अनुसरण करना है और किस चरित्र से बचना है, ये हमारी बुद्धि और विवेक को बताने के लिए, समझाने के लिए ये पूरे शाश्वत सत्य को चरित्र के रूप में भगवान ने लीला करी, और समझने वालों ने उसको समझ के हम जैसे साधारण जीवों के लिए कथा के रूप में हमारे सामने रखा। तो सती और सीता, ये दो, बुद्धि को मति बहुत जगह कहा है ना, मति, मति यानी बुद्धि, तो सती की जैसी मति वहां पर देखते हैं। और सीता, सीता कैसे मति का रूप है, गोस्वामी जी खुद लिखते हैं कि जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। इस चौपाई पे अभी व्याख्या नहीं करेंगे वरना बहुत दूर चले जाएंगे। ताके जुग पद कमल मनाओ जासु कृपा निर्मल मति पाओ। निर्मल मति जब मिलेगी, निर्मल मति का अर्थ ही है, तो शंकर का सती से बिछड़ना क्या है, शंकर का सती से बिछड़ना शंकालु मति का अलग हो जाना है विवेक से। शंकालु मति और विवेक कभी एक साथ रह ही नहीं सकते, या शंका रहेगी या विवेक रहेगा। और गोस्वामी जी माता सीता के चरण वंदना करते हैं कि उनकी कृपा से निर्मल मति मिलेगी। इसकी भी चर्चा फिर कभी करेंगे, यहाँ पर इतना समझने के लिए इस प्रसंग को इतना पर्याप्त है। तो इसके बाद हम चलते हैं, बूझऊ तिन्हि राम गुण गाहा, कहा ही सुनहु हर्षित खगनाहा, सुनत फिरऊ हरि गुण अनुबादा, अव्याहत गति शंभु प्रसादा। अब यहाँ पे अनुवादा शब्द भी बहुत अच्छा है। वैसे तो अनुवाद करना यानी वाद करना, इस तरह से बोलना, इस तरह से बताना कि समझ में आ जाए। और याद करिए, तो शंकर भगवान ने पहले ही कह दिया था कि उनके पास क्यों भेजा गरुड़ जी को काकभुशुंडी के पास, कि खग जाने खगही की भाषा, तो अनुवादक की आवश्यकता न रहे। जो बात जिस भाषा में कही जाए, समझने वाले को वो भाषा खूब आती हो, तो कोई बिचौलिया मध्यस्थ अनुवादक उसकी आवश्यकता नहीं है। सुरत फिरऊ हरि गुण अनुबादा, अव्याहत गति शंभु प्रसादा। और ऊपर लिख देते हैं बूझऊ तिन्हि राम गुण गा, तो समझना पड़ रहा है उन्हें बार बार। छूटी त्रिविधि ईसना गाढ़ी, एक लालसा उर अति बाढ़ी। अब ये तीन प्रकार की जो वासनाएं हैं, ये क्यों छूटी, विवेक के कारण। इसलिए हमने उस चौपाई को आज इसके साथ लिया। छूटी त्रिविधि ईसना गाढ़ी, तीनों प्रकार की जो इच्छाएं थी, जो विषय कामना सांसारिक इच्छाएं, वो छूट गई। और इच्छा छूट गई पर लालसा बढ़ गई। अरे लालसा इच्छा से बहुत कठिन है। इच्छा को तो हम कंट्रोल कर सकते हैं, पर लालसा आ जाए तो लालसा से छुटकारा पाना बहुत कठिन है। लेकिन लालसा का दिशा क्या है, एक लालसा उरति बाढ़ी, राम चरण चरण बारिज जब देखो, तब निज जन्म सफल करी। अब तीन प्रकार की जो इच्छाएं हैं, तो देखिए तो उसमें जो टीका दिया हुआ है गीता प्रेस की ओर से, उसमें लिखा हुआ है पुत्र की, धन की और मान की। तो पुत्र की इच्छा सांसारिक इच्छा ही है, यह देह संबंधित इच्छा है। धन की, ये जो कहते हैं ना धन दिखता है, पुत्र तो देह से ही उत्पन्न है, देह की आवश्यकता है। धन के लिए पुरुषार्थ की आवश्यकता है, यानी बुद्धि, बुद्धि के द्वारा पुरुषार्थ, धन भी दिखता है। और धन अपने साथ बहुत सारे हमारे सुख साधन अपने साथ लाता है। तो ये दैवीय कार्य हो गया, दैहिक और दैविक। और मान, ये पर सांसारिक की ओर जा रहे हैं।
ये भगवान की ओर नहीं जा रहे हैं, ये संसार की ओर हमें ले जा रहे हैं। है सब दैहिक दैविक और आध्यात्मिक। मान क्या है? मान तो वही है ना कि न दिखता है, ना स्थूल है, ना सूक्ष्म है, पर हमें आनंद बढ़ा देता है। पर ये मान किस प्रकार का आनंद देता है? सांसारिक। आज है तो बड़ा अच्छा लग रहा है, कल को हमारे स्थान पे किसी और को मिलने लगा और हमें नहीं पूछा गया, हमारी रिटायरमेंट हो गया, कुर्सी चली गई, या हमसे बड़ा कोई कलाकार आ गया, हमसे बड़ा साहित्यकार आ गया, हमसे बड़ा नेता आ गया, तो हमको नहीं पूछा जा रहा, तो हमारा मन आहत होता है, ईर्ष्या से भरता है। ये तो हमारा विवेक है कि हम उसे कंट्रोल में किए रहते हैं, ये विवेक का ही काम है। तो विवेक रहता सबके भीतर है। तो ये तीनों तरह की जो सांसारिक विषय कामनाएं हैं, छूटी त्रिविध ईशना गाढ़ी। गाढ़ी का अर्थ क्या होता है? जो आसानी से न छूटे। जल गिरा, निकल गया, थोड़ी देर गीला रहा, कुछ भी प्रयास नहीं करना पड़ा, अपने आप सूख गया थोड़ी देर में। लेकिन जल में कुछ था तो सूख तो गया पर दाग दे गया, फिर उसको रगड़ना पड़ता है। और रगड़ने का हमारा माध्यम जल है। जल के बिना हम दाग छुड़ा, ड्राई क्लीनिंग और ये सब चल गया, गोस्वामी जी के समय पे जल ही माध्यम था, तो जल से ही समझिए। और कोई बहुत गाढ़ी चीज पड़ गई और आपने उठा के, कोट में गिरी थी, आपने उठा के धर दिया, अगले सीजन निकाला और देखा तो वो तो वस्त्र का हिस्सा बन चुकी थी। अब कोई धुलाई, कोई ड्राई क्लीनिंग उसको छुटा नहीं सकती। यही विषय कामना है। ताजी ताजी आए, ताजी ताजी हम धोते चले तो चिपटने नहीं पाएंगी लेयर के ऊपर लेयर। लेकिन अगर वो गाढ़ी हो गई तो वो उसका छूटना बड़ा मुश्किल है। तो छूटी त्रिविधि शना गाढ़ी। गाढ़ी कैसे छूट गई? बूझो तिन्हीं राम गुण गाहा, कहाँ सुनहु हर्षित खगना। राम की कथा सुनते रहते सुनते रहते सुनते रहते ये तीन प्रकार की जो वासनाएं हैं ये छूटने लगी। और उसके साथ साथ जगह खाली हुई तो कुछ तो भरेगा, क्योंकि हम लोग भौतिक जगत में, शून्य में नहीं है। शून्य में तो है ही शून्य, कि वहां कुछ है ही नहीं। लेकिन भौतिक जगत में जहां कुछ नहीं है वहां हवा है। तो जब मन से ये तीनों निकल गए तो कोई तो आके बैठेगा वहां पर, विराजमान होएगा। तो वहां पर एक लालसा हृदय में आकर के बढ़ने लगी। पहले तो आई और फिर स्पेस पाई तो बढ़ने लगी। उसने अपने आप को पूरी तरह से विस्तार कर लिया। और वो क्या थी लालसा? रामचरण बारिज जब देखो। गोस्वामी जी ना सुंदर शब्द लेते हैं, रामचरण बारिज। वारी में जन्मने वाला, यानी कमल नहीं, सीधे सीधे लिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसी वारी से, इसी जल से ओ गाढ़े मैलों को धोया है। मैल को धोने के लिए जल चाहिए। और ये पूरा मानसरोवर ही है। रामचरितमानस पहले कह दिया उन्होंने, ये तो मानसरोवर है। मानसरोवर में क्या भरा है? जल भरा है। तो मानसरोवर में भी जल है, गंगा सरयू में भी जल है, और क्षीर सागर में भी जल है। तो तीन प्रकार का जल है। जल भी तीन ही प्रकार का है, या तो स्वच्छ है, या प्रदूषित है, या खारा है। स्वच्छ जल हमें पता है, हम पी लेते हैं, बढ़िया स्फूर्ति भी आती है, प्यास भी बुझती है, और जब मर्जी आती है उसमें नहा भी लेते हैं, और जब मर्जी आती है डुबकी भी लगा लेते हैं। तो अंदर भी हमारी तृष्णा को शांत करता है और बाहर से भी हमें निर्मल करता है। तो स्वच्छ जल का गुण क्या? नारायण भगवान क्यों बारिज बारिज कहते हैं बार बार? चरण कमल, कर कमल, बारिज नयन, राजीव नयन। और इसके बाद आता है अस्वच्छ जल, जिसमें ना हम नहाते हैं न पीते हैं, लेकिन कमल उसी में खिलता है। तो ये संसार जो है अस्वच्छ प्रदूषित जल है। यहां पर जब भगवान का चरित्र आकर के उगता है, खिलता है, तो वो इस संसार में उग करके भी, राम का चरित्र, भगवान शंकर का चरित्र यहाँ पर उग करके भी
निर्मल रहता है, सुंदर रहता है, उसको व्याप्त नहीं होता। हम तो नहीं पी सकते, हम तो वो जल पिएंगे तो जो उसमें प्रदूषण है, जिस रोग के वायरस कीटाणु उसमें है, वो हम पर उनका वो हो जाएगा, प्रभाव हो जाएगा। तरह तरह की बीमारियां हैं जो जल से ही हो रही हैं, क्योंकि जल हमारा अस्वच्छ है, प्रदूषित है। हम ना पिए, भगवान लेकिन इस संसार में भी अवतरित होते हैं तो उनको ये जल व्याप्त नहीं होता, मल व्याप्त, कमल, उनको ये मल व्याप्त नहीं होता। तो ऐसे भगवान के चरण कमलों को जब मैं देखूं, और क्षीर सागर तीसरा जल रह गया, तो स्वच्छ हो गया, प्रदूषित हो गया, और खारा जल, खारे जल में भी अगर भगवान का निवास है तो वो खारा जल क्षीर यानी दूध बन जाता है। वो दूध के साथ क्षीर सागर में भगवान निवास करते हैं। उस जल को तो ना हम पी सकते हैं ना नहा सकते हैं। प्रदूषित जल में हम नहा भी सकते हैं, डुबकी लगा सकते हैं, लेकिन बाद में कुछ ना कुछ होएगा, खुजली होएगी या कुछ होएगा। समुद्र के जल को तो ना हम पी सकते हैं, ना हम नहा सकते हैं, ना डुबकी मार सकते हैं, वो हमारे साथ चिपक ही जाएगा। उसका जो नमक है वो हमारे शरीर पे चिपक जाएगा, भीतर तो हम ले ही नहीं पाएंगे। आप में से जो लोग लेह लद्दाख गए होंगे, खारे जल का दिखना बड़ा कठिन है। अस्वच्छ जल तो दिख जाता है कि गंदा है, खारा जल कभी कभी दिखता भी नहीं। जो वहां पे पेंगोंग लेक है वो ऐसा स्वच्छ जल है जैसे कांच हो, एक एक नीचे का पत्थर दिखता है, लेकिन जरा सा हमने भी मुंह में डाला तो रोक नहीं पाए, इतना खारा। तो मानसरोवर में सुनते हैं ना, मानसरोवर का जल मीठा है, मधुर है, शीतल है, और राक्षस ताल का जल वहीं पे खारा है। तो ये सब चीज जो है वो संसार में जो ईश्वर तत्व है और जो संसारिक तत्व है उसका ही रूप है, प्राकट्य रूप है। तब निज जन्म सफल करी लेखों, तभी मैं ये जो जन्म अब मेरा चल रहा है उसको मैं सफल करके देख पाऊंगा। देखने से देखना जुड़ा हुआ है। जही पूछूं सोई मुनि से कहा, ईश्वर सर्वभूतमय है। अब मैं कथा तो जगह जगह आश्रमों में वन में घूम घूम के सुन रहा हूं सबसे, लेकिन सबसे पूछता हूं कि भाई मेरी तो अब एक ही लालसा रह गई है कि भगवान के चरण कमल दिखा दो। बड़े बड़े ज्ञान का उपदेश देने वाले लोग हैं, तो फिर क्या ज्ञान देने लगते हैं, जिससे भी पूछता हूँ वही मुनि मुझसे ऐसा कहने लगता, ईश्वर सर्वभूतमय है। अरे ईश्वर तो सब भूतमय है, कण कण में विद्यमान है। अब कण कण में विद्यमान है तो देखें कैसे। तो यहाँ पर जो निर्गुण और सगुण और भिन्नता और अभिन्नता, इसका बड़ा सुंदर पूरे में प्रसंग चलेगा। निर्गुण मत नहीं मोहि सुहाई, तो ये सर्वव्यापी है ईश्वर, उसको क्या देखना। ये जो विचार है निर्गुण मत का सिद्धांत, ये मुझे सुहाता नहीं है। सगुण ब्रह्म रति उर अधिकारी, सगुण ब्रह्म के प्रति मेरी जो रति है, मेरा जो प्रेम है, वो बढ़ता जा रहा है, अधिक होता जा रहा है। गुरु के बचन सुरति करी, रामचरण मन लाग, रघुपति जस गावत फिरऊं, छन छन नव अनुराग। गुरु के वचनों को याद करते हुए मेरा मन तो राम के चरणों में ही लगा हुआ है। शंकर भगवान ने दिया था ना उनको वरदान कि तुम्हारे राम के चरणों में प्रीति हो जाएगी, क्योंकि तुमने एक तो अयोध्या में जन्म लिया। और गुरु ने भी कहा था कि भाई शिव की उपासना का तो फल ही है कि राम के चरणों में प्रीति हो जाए। तो दोनों गुरु की बात हो रही है, जो उनके नेक्स्ट गुरु हैं सांसारिक गुरु, और जो सबके गुरु हैं भगवान शंकर। दोनों ही गुरुओं का जो शब्द है, जो वचन है, उसको याद करते हुए मेरा मन जो है राम के चरण में ही लगता जा रहा है। और राम का, रघुपति का यश मैं जितना गाता फिरता हूं, उतने उतने क्षण मेरा अनुराग बढ़ता है। उसकी ओवरडोजिंग नहीं होती, उससे बदहजमी नहीं होती। और आप चाहे जितनी प्रिय वस्तु खाइए, पहनिए, भोगिए, एक ना एक बिंदु ऐसा आ जाएगा कि आपको उससे विरक्ति हो जाए, हटाओ अब रोज रोज ये नहीं। लेकिन रघुपति जस गावत फिरऊं, छन छन नव अनुराग। इसलिए हनुमान जी भी तो कहते हैं कि सदा नई भक्ति बनी रहे, क्योंकि पुराने से आदमी उबता बहुत जल्दी है। कल ही हम लोग बात करेंगे, केवल अपनी पुरानी देह से नहीं उगता, उसको चिपकाए रखना चाहता है।
और जितनी इस देह की वस्तुएं हैं वो जैसे जैसे पुराने होते हैं वैसे वैसे उसकी रुचि उनमें कम होती जाती है। तो नया नई रहेगी वस्तु तो उसके प्रति हमारा जो लालसा है, जो पकड़ है उसकी, उसके प्रति उतनी ही दृढ़ रहेगी। रघुपति जस गावत फिरऊं छन छन नव अनुराग, मेरु शिखर बट छाया मुनि लोमस आसीन, देख चरण सिर नायो बचन कहूं अति दीन। ऐसे घूमते भटकते राम का यश गाते 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 मैं मेरु पर्वत पर की चोटी पर वट की छाया में मैंने देखा लोमश मुनि विराजमान है। अब देखिए, लोमश मुनि विराजमान है वट की छाया में, और शंकर भगवान विराजमान है वट की छाया में कैलाश पर्वत। अब भूगोल जानने वाले तो कह देंगे ये गोस्वामी जी को कुछ भी भूगोल की जानकारी नहीं थी, कैलाश पर कहाँ बरगद का पेड़ होता है। तो वट वृक्ष विश्वास का प्रतीक है, जिसकी छाया में बैठते हैं। लोमश मुनि भी बैठे उसी वट वृक्ष की छाया में है, लेकिन शिखर किसका है? कैलाश का शिखर नहीं है क्योंकि मनुष्य की तो पहुंच वहां तक है ही नहीं। वो मेरु शिखर पर बैठे। अब मेरु शिखर क्या है? हमारी ही देह में हमारे मेरुदंड का जो शिखर शिखर भाग है वही सुमेरु पर्वत है, वही जो मेरुदंड और मस्तिष्क के बीच की चोटी है। वो ध्यान अवस्था है, ये भौतिक अवस्था हम बता रहे हैं। अपने ध्यान के द्वारा जो मूलाधार से होते होते मेरु पर्वत के शिखर तक मनुष्य पहुंचता है, वहां पर वो विराजमान है। देख चरण सिर नायो, उनको देख के मैंने उनके चरणों में शीश नवाया, बचन कहूं अति दीन। और उनको देखते मुझे लगा कि ये तो बहुत सिद्ध कोई मुनि है, ऋषि हैं, तो मैंने बहुत दीनता के साथ उनसे ये वचन कहे। सुनि मम बचन विनीत मृदु, मुनि कृपाल खगराज, मोहि सादर पूछत भये, द्विज आयो केहि काज। सुनि मम बचन विनीत मृदु, मेरे द्वारा कहे गए कोमल मधुर शब्दों को मुनि कृपाल, हे खगराज, कृपा करने वाले मुनि ने मुझसे बड़े आदर के साथ मिले, बड़े आदर के साथ बुलाया, बैठाया और आदर के साथ पूछा कि द्विज आयो केहि काज। तो द्विज तो अवस्था प्राप्त करी तो वहां तक तो पहुंचे कि लोमश मुनि की संगत मिली, लोमश मुनि का सानिध्य मिला, जिस स्थान पर वो बैठे थे वहां तक पहुंचे। तब मैं कहा कृपानिधि तुम सर्वज्ञ सुजान, तब मैंने कहा हे कृपानिधि, आप तो सब कुछ जानने वाले हैं और महान ज्ञानी है। सुजान, ज्ञान के भीतर का जो सुंदर ज्ञान है। ज्ञान के भी दो रूप होते हैं, एक विद्रूप रूप होता है और एक सुंदर रूप होता है। सुजान शब्द जहां जहां गोस्वामी जी ने प्रयोग किया है वहां देखिएगा तो पता चलेगा कि किसको सुजान कहा है। भय प्रकट कृपाला की जो अंतिम पंक्ति है उसमें भी ये सुजान शब्द कौशल्या माता के द्वारा वहां पर कहा गया। तब मैं कहा कृपानिधि तुम सर्वज्ञ सुजान, सगुण ब्रह्म अवराधन, मोहि कहो भगवान। आप तो सुजान हैं, यानी आपको निर्गुण सगुण सब कुछ पता है, इस संसार का सारा ज्ञान आपके पास है, कुछ रहस्य नहीं है, कुछ गुप्त नहीं है। तो मुझे आप सगुण ब्रह्म की आराधना ध्यान कैसे होए, मुझसे तो हे भगवान ये कहिए। मतलब आपके पास सारी नॉलेज है, लेकिन मुझे वो बताइए ना जो मुझे प्रिय है, जो मुझे सुनने का मन है, जो मैं जानना चाहता हूँ। तब मुनीश रघुपति गुण गाथा कहे कछुक सादर खगनाथा। तब मुनीश्वर ने राम के गुणों की गाथा से कुछ कुछ प्रसंग बड़े आदर के साथ मुझे सुनाए। ब्रह्म ज्ञान रत मुनि विज्ञानी, मोहि परम अधिकारी जानी। मुनि स्वयं तो ब्रह्म ज्ञान में लीन थे, लगे रहते थे, मुझे उन्होंने राम कथा सुनने का अधिकारी जाना, और अधिकारी जाना तो आगे क्या कहे, लागे करन ब्रह्म उपदेशा। जब राम की कथा सुनाई तो ऐसा तो है नहीं वो सुना रहे हैं और मैं ऐसे बैठा बस सुन रहा हूं, जरूर कुछ संवाद हो रहा। वो पूछ रहे हैं, वो बता रहे हैं, वो पूछ रहे हैं, वो बता रहे हैं। तो लोमश मुनि ने क्या पाया, मोहि परम अधिकारी जानी। अरे ये तो कोई ब्रह्म ज्ञानी है, इसको तो ब्रह्म ज्ञान होना चाहिए।
भक्त तो है, प्रेम भी बहुत है इसे, लेकिन इसकी जो क्षमता है बुद्धि की, वो तो ब्रह्म ज्ञान के लायक है। लागे करन ब्रह्म उपदेशा, अज अद्वैत अगुण हृदय सा। तब वो मुझे निर्गुण ब्रह्म का उपदेश करने लगे और कहने लगे ये सब कथा वथा तो ठीक है जो सुना दी हमने, लेकिन जो ब्रह्म है वो अजन्मा है, अद्वैत है, निर्गुण है और सबके हृदय का स्वामी है, वहीं बैठा रहता, वहीं उसका स्थान है। कहां चक्कर में पड़े हो, चरण कमल देखूं जाई। तो वो तो सबके हृदय में विराजमान है, तुम्हारे भी हृदय में विराजमान है। तो किस तरह से लोमश मुनि ने उनकी जो लालसा थी उसको डाइवर्ट करने का प्रयास किया। अकल अनीह अनाम अरूपा, अनुभव गम्य अखंड अनूपा। उसको बुद्धि से जाना नहीं जा सकता, इच्छा रहित है, कोई नाम नहीं है उसका, जो कह दे, जो कोई कह दे। हम तो भाषा के अधीन है ना, अभी हमको उस पे बोलना है, गिरा रथ जल बीच सम कहिए तो भिन्न न भिन्न। तो हम अपनी भावाभिव्यक्ति के लिए भाषा पर निर्भर हैं, तो उसके कारण हम नाम देते हैं, उसका नाम कोई है वह नहीं, कोई रूप भी नहीं है उसका। अनुभव गम्य, वो देखा नहीं जा सकता, वो अनुभव से जाना जा सकता है, अनुभव के द्वारा उस तक पहुंचा जा सकता है। कोई जगह तो है नहीं तुम्हें पता बता दे वहां चले जाओ, वहां रहता है वो चरण कमल देख। जैसे देवताओं ने कहा ब्रह्मा जी से, ब्रह्मा जी ने कहा भाई हमें तो नहीं पता, हम भी यही सुनते सर्वव्यापी है, तो शंकर के पास चलो। तो शंकर जी लेकर के फिर पहले तो ये कहते हैं कि हर व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना, देश काल दिश विदिशहु माही, कहू कहाँ जहां हरि नाही। लेकिन फिर भी वो जानते हैं इनको सामने से देखना है, तो उनको सामने जब क्षीर सागर के किनारे तट पे ले जाते हैं तो जय जय सुरनायक जन सुखदायक, ये स्तुति देवता लोग करते हैं। तो मुझे भी ये लगता है कि जो सर्वव्यापी है, सब कुछ कर सकता है, अगर वो प्रकट नहीं हो सकता तो ये तो उसमें एक त्रुटि रह जाती है, फिर एक कमी रह जाती है, और उसमें कोई कमी है नहीं। तो प्रकट तो वो होता है, हो सकता नहीं है, होता है। अनुभव गम्य अखंड अनूपा, अखंड है और अनुपम है, उसके जैसा कोई है ही नहीं। तो अब कहना इसीलिए बड़ा कठिन है। हम लोग यहीं पर विराम लेते हैं और यहीं से कल आगे बढ़ेंगे। जय सिया राम।